दोस्तों, हरियाणा चुनाव को लेकर के जिस ढंग से कांग्रेस ने अपनी आवाजें बुलंद की है और राहुल गांधी ने हरियाणा में एक पदयात्रा करने का जो मन बनाए हुए हैं और पदयात्रा के माध्यम से जनता को संदेश देने का जो कार्य करने जा रहे हैं कि आपने तो यहाँ पर सरकार बदलने की चेष्टा की, लेकिन जो यहाँ पर मशीनी तंत्र और चुनाव आयोग के द्वारा जो स्थापित की गई षड्यंत्र आपके मत को किस ढंग से विभाजित करने का काम किया और ईवीएम के माध्यम से उसे पलटने का जो कार्य किया है, उस पर संदेह व्यक्त करते हुए राहुल गांधी का एक ट्वीट भी सामने आ रहा है और जिसमें इस हरियाणा में आए परिणाम से वे असंतुष्ट दिख रहे हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस के प्रेस वार्ता में कुछ ऐसे बातें कही है जिससे चुनाव आयोग को घबराहट हो गई है और चुनाव आयोग भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में एक ऐसी टिप्पणी कर डाली है जिससे लगता है कि चुनाव आयोग देश का एक संवैधानिक संस्था नहीं हो करके भाजपा का एजेंट के रूप में काम कर रही है। और उन्होंने यहाँ तक बोल दिया है कि वैधानिक और नियामक चुनावी ढांचे के अनुसार अभिव्यक्त लोगों की इच्छाओं को अलोकतांत्रिक तरीके से खारिज करने की दिशा में कदम है। यानी चुनाव आयोग, यदि ये बात बीजेपी बोलता, मोदी जी बोलते, खैर मोदी जी भी कुछ ऐसी बातें बोले हैं जिसमें अब उनको हिंदू खतरा नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ चुनाव चूँकि जीत गए हैं, जहाँ जहाँ वह चुनाव नहीं जीतते हैं वहीं वहीं पर उनको खतरा नज़र आने लगता है। और दूसरी तरफ अब उनकी यह भी मनोबल बढ़ गया है क्योंकि संघ जब उन्हें हटाने का मन बना रहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने की बात कर रहा था, उस पर भी कहीं ना कहीं अब विराम लगाने का ये लोग प्रयास करेंगे क्योंकि मोदी और अमित शाह की हमेशा यही सोच होती है कि इन प्रकरण किसी ढंग से सत्ता पर काबिज रहें और सत्ता को अपने अनुकूल चलावें और अपने लोगों के लिए चलावें। उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं रहता है क्योंकि यदि जनता की इच्छाओं का ये लोग रत्ती भर भी पालन करते तो शायद हरियाणा का चुनाव में इस ढंग की धांधली करने को नहीं मिलता, जहां की बहुत से ऐसे विधानसभा सीटों पर ईवीएम की मशीनें हैं, वहां पर 99% तक बैटरियां चार्ज पाई गई है। और जहां जहां पर ये चीज़ पाई गई है जो 99% बैटरियां, वहां पर ही बीजेपी की जीत हुई और बीजेपी वहां पर 70 से 75% तक वोट प्राप्त कर ली है। यानी मान लीजिए कि अगर जो 7 विधानसभा को चिन्हित किया गया है वहां पर 99% बैटरियां चार्ज पाई गई है और उस तमाम चीजों को लेकर के कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाया है और उसी पर इस ढंग की नकारात्मक बात चुनाव आयोग के द्वारा आया है, चुनाव आयोग के द्वारा टिप्पणी आया है जो कि दर्शा रहा है कि वह भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और इसीलिए मोदी जी तमाम सुप्रीम कोर्टों को और जनता की अवहेलना करते हुए और वहां पर चुनाव आयोग को किस ढंग से नियुक्त किए थे, यही राजीव कुमार को कि वे सवेर पूरा देश देखा है और उसी का नतीजा है कि चाहे लोकसभा चुनाव में जो 97 सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई थी और हरियाणा का जहां पर किसान इनसे नाराज था, जाट नाराज थे और वहां के तमाम जनता भी नाराज थी और वहां पर यदि बीजेपी जीत जाती है और वहां पर एक सुपारा साफ करते हुए तमाम कांग्रेस को छोड़ करके अन्य दलों को, जो कि उनके बी टीम ही खड़ा की गई थी और बी टीम जिस ढंग से कांग्रेस के वोटों को काटा है वह एक चुनावी रणनीति थी मोदी और अमित शाह का और उसके मार्फत चुनाव आयोग ने भी वहां पर जिस ढंग से धांधली कराई है उन तमाम चीज़ों को लेकर के चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। लेकिन चुनाव आयोग से शिकायत उसी ढंग से हुई है जैसे लोकसभा में चुनाव का परिणामों को शिकायत की गई थी, जिस पर अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई है और इसी ढंग से हरियाणा में भी फिर एक बार किया गया है। लेकिन चुनाव आयोग, सब लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग का क्या फैसला होगा। लेकिन अब
समय आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर दखल दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब तक इस पर दखल नहीं देगा, ये मशीनी तंत्र जो मोदी के हाथों में है, अमित शाह के हाथों में, इसी ढंग का खेल खेलते रहेंगे। क्योंकि चुनाव आयोग उनका है और खुद वे लोग एक गृह मंत्री, एक प्रधानमंत्री हैं। इन तमाम ऐसे लोग से यदि आप सोचते हैं कि जनता का फैसला जन लोकतंत्र में आएगा, ये कभी कतई नहीं हो सकता है। क्योंकि इनकी हमेशा नीति रही है और नीयत भी यही है कि एन प्रकेन हम चुनाव जीतें और चुनाव जीत करके और सत्ता हासिल करें, सत्ता हासिल कर करके वहाँ के संसाधनों को अपने मित्रों में कौड़ी के मोल पर बेचते रहें। और वहीं खेल अब महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी ये लोग अपनाने जा रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे झारखंड में कहीं कि यहाँ पर एक गोगो दीदी योजना लाई गई, मैया समान योजना चलाता है, तो ये तो बात समझ में आती है। लेकिन यदि आप सत्ता में नहीं हो करके और लोग मतदाताओं को भटकाने के लिए, उनको लुभाने के लिए आप ये बोलिए कि मैं महीना में 2100 रुपया आपको दूंगा, यानी साल का 25,000 रुपया, ये कहाँ तक अपर सच है, इसको जनता को समझना होगा। लेकिन इसी तर्ज पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी जो एक चुनाव आयोग के समक्ष अपना पेश किया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा सम्मान योजना, जो 2500 रुपया देने की बात कर रहा है महीने का, वह भी अब चुनाव आयोग से मांग किया कि हमको भी ये देने के लिए हमें आदेश दे। लेकिन चुनाव आयोग तो जानते हैं कि चुनाव आयोग तो साथ जिंदगी में है, ये आदेश देने वाला नहीं है। क्योंकि वह सिर्फ भाजपा को किस ढंग से लाया जाए, भाजपा को कैसे स्थापित किया जाए, इसी पर उनका काम रहता है, वह उसी पर वह निर्भर रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने भी ताल ठोक दिया है और कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य माले एवं राजद के साथ में जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का, वह यहाँ पर फिर से उसके साथ ही यह चुनाव लड़ा जाएगा। और इस चुनाव में तमाम विपक्ष एकजुट होकर के, भले सीटों की बंटवारे में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है, होगी भी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मांग अलग अलग होती है। लेकिन चाहे जो हो, हमें मिल करके चुनाव, इस झारखंड के चुनाव में लड़ना होगा। नहीं तो इन भाजपा आरएसएस की जो चालें हैं, यहाँ पर भी वह सफल होगी। जिस ढंग से हरियाणा में ये लोग सफल हुए हैं मशीन तंत्र के द्वारा, उसी मशीन तंत्र का प्रयोग कर यहाँ पर भी ये लोग सत्ता हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि अब उन्हें यहाँ पर अडानी के साम्राज्य को बचाना उन्हें जरूरी हो गया है। जिस ढंग से छत्तीसगढ़ के जंगलों की वहाँ कटाई शुरू हो गई है, सत्ता जैसे ही भाजपा को मिली, और वहाँ पर लाखों पेड़ों को जिस ढंग से अंधाधुंध जंगलों की कटाई की जा रही है, आज वहाँ की जनता पछता रही। लेकिन जनता की वहाँ दोष नहीं, वहाँ पर भी ईवीएम कहीं खेल खेला गया था और वहाँ से खेल पलटते हुए भाजपा ने वहाँ भी सरकार बना ली और अडानी को वहाँ पर फिर से स्थापित करने का काम किया गया है। और झारखंड में वही चीज़ को दोहराने के लिए, क्योंकि आपको सबको पता है कि अडानी ने किस ढंग से यहाँ गोडा में जो विद्युत संयंत्र लगाया हुआ है, वहाँ पर कि झारखंड का कोयला होगा, झारखंड के लोग मेहनत करेंगे और बिजली जो उत्पादन होगा वह बांग्लादेश को बेचा जाएगा। बांग्लादेश जा रहा है। उसी ढंग से और भी बहुत से इनकी योजनाएं हैं जो यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए झारखंड में भी ये चाहेंगे कि किसी भी ढंग से जैसे भी हो, चाहे गुंडागर्दी कर लो, मशीनी तंत्र भिड़ा दो, या तमाम ऐसे लोक लुभावन योजनाएं लोगों जनता के समक्ष ला करके एक दिखावा करके और मशीन तंत्र को हावी कर करके और ये लोग चुनाव यहाँ भी जीतने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र में भी वही खेल चल रहा है। क्योंकि बोला जाता है कि यदि भारत पर राज करना है तो महाराष्ट्र अपने हाथ में जरूर होना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जो कि बहुत जल्द ही घोषणा भी होगी। लेकिन अब जो बीजेपी, मोदी और अमित शाह, आरएसएस की जो सोच बन गई है और कि किसी भी ढंग से यहाँ पर भी चुनाव जीत लिया जाए, और उसके लिए ये लोग
कार्य करना शुरू कर दिए, बांटने का काम शुरू कर दिए हैं।